हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबरी की। रॉबरी बोले तो लूट, सेक्शन 309 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। चोरी हम पढ़ चुके, एक्सटॉर्शन हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं रॉबरी। रॉबरी क्या है? चोरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एक्सटेंडेड एग्रेवेटेड वर्जन है। चोरी क्या हुआ? रात को चुपके से कोई चोर ले गया और एक दिन में आके आपसे सामान आपके सामने डर पैदा करके लेके जाए, दैट इज रॉबरी। ऐसे एक्सटॉर्शन, माना बोला कि आपको बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किडनैप कर लेंगे, जैसा हम पहले एक वीडियो में एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो तो हुआ एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर गन रख दी माथे पर और बोला कि तेरे को अभी किडनैप करेंगे, नहीं तो ये पैसा निकाल, तो ये हुई रॉबरी। यानी कि जब इमीडिएट फियर क्रिएट करके कि तेरे को अभी के अभी मार डालेंगे। अभी एक्सटॉर्शन क्या है? जैसे माना आमतौर पर एक्सटॉर्शन के ग्रुप्स कैसे होते हैं, जो दुकानदारों से मंथली, जिसको कहते हैं ना हफ्ता वसूली, चंदा तो नहीं बोलेंगे, हफ्ता वसूली टाइप, वो एक्सटॉर्शन के धंधे होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? इमीडिएट फियर, एक बंदे को डरा धमका के पैसा लेना, दैट इज रॉबरी, दैट इज लूट। समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि रॉबरी में वो थेफ्ट है कि एक्सटॉर्शन है, फिर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप यहां पर उसके सामने खड़े होके मे बी डेडली वेपन शो करके जो कुछ कर रहे हो, इमीडिएट फियर क्रिएट करके, जैसे गन माथे पे रख के आपने उसका पर्स ले लिया या चेन ले ली। अब आप बोलोगे सर स्नैचिंग पढ़ाया था आपने, चेन लेके भाग गया, मोबाइल लेके भाग गया, वो ठीक है। अगर आपने हाथ से छीना और भाग गए, दैट इज स्नैचिंग। लेकिन अगर आपने माथे पे गन रख दी और फिर बोला कि सारा सामान मेरे को दे, तो आपने डर पैदा करके अगर किया, तो दिस इज रॉबरी। इसमें फिर ज्यादा पनिशमेंट है। सेक्शंस में भी फर्क होता है। आप बोलोगे सर चेन तो गई है ना गोल्ड की, या मोबाइल तो गया है, लेकिन फर्क है ना भाई। एक होता है एक आदमी छीन के भाग गया, दैट इज स्नैचिंग। एक आदमी रात को रखा हुआ था चुपके से ले गया, दैट इज थेफ्ट। एक आदमी ने कहा मैं तेरे को अपमानित कर दूंगा, तेरी फोटोएं लीक कर दूंगा, ये वो, दैट इज एक्सटॉर्शन। लेकिन एक माथे पर गन रख दी, चाकू रख दिया, या गैंग एक आ गया 2-3 लोगों का और उन्होंने आपको डरा दिया और उस तरह से अगर आपसे सामान लूट के ले गए, तो दैट इज लूट। चोरी और लूट में ये फर्क है। और अगली वीडियो में मैं ये पढ़ाऊंगा, जब रॉबर्स की गिनती 5 या 5 से ज्यादा हो, तो फिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग हो जाता है, फिर उसको बोलते हैं डकैती। बिलीव मी, इससे जो अगली वीडियो वो डकैती पर है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने को नहीं होगा। कंसेप्ट यही है कि आपने जो है खुलेआम अपनी जो है ना बदमाशी के दम पर किसी को लूटा है, तो दैट इज आइदर रॉबरी और डकैती। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं रॉबरी, जिसमें 5 से कम लोग होते हैं, 5 या ज्यादा लोग होने पर वो हो जाती है डकैती। एक बार और दोबारा पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा अब रॉबरी के बारे में। तो ये सीरियस ऑफेंस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें मेनली क्या है? वायलेंस है, वायलेंस, गोली चलती है इसमें। मतलब एक्चुअली में चले या ना चले, गोली चलाने की धमकी या मार देने की धमकी, ग्रीवियस हर्ट की धमकी, टेरर, टेरर, इसमें टेरर का गेम है। इट डिस्टर्ब्स द पब्लिक पीस, राइट। ये 309 में है और इट्स एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में जब आप इमीडिएट फियर क्रिएट कर देते हो, तो व्हेन फोर्स, वायलेंस और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज यूज्ड। ये देखना, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट, यानी सामने आके जब बंदा खड़ा हो जाता है कि अभी की अभी तेरे को मारूंगा, अभी के अभी तेरा सर फोड़ूंगा, आंख फोड़ूंगा, हाथ तोड़ूंगा, अभी की अभी तेरे को मैं बंद कर दूंगा, तेरे को कहीं जाने नहीं दूंगा। इंस्टेंट फियर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वायलेंस है भी, तो ये हो गई रॉबरी। सो थेफ्ट बिकम्स रॉबरी कब? जब वो कॉज करते हैं, अटेम्प्ट टू कॉज करते हैं डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और हर्ट। आमतौर पर या तो वो मार देते हैं या इमिडिएटली अभी की अभी मारने की धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो अभी मार देंगे। सो दिस इज रॉबरी। ए स्नैचेस बी's चेन एंड पंचेस बी टू एस्केप। सिर्फ स्नैच करके भाग जाएगा तो वो स्नैचिंग है 304 में। लेकिन अगर पंच करेगा, यानी कि उसको मुक्का मारेगा, कुछ करेगा, तो फिर ये रॉबरी में आ जाता है। ऐसे एक्सटॉर्शन है जहां पर ऑफेंडर इज प्रेजेंट विद द विक्टिम एंड इंड्यूसेस फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट। ये इंस्टेंट इंस्टेंट में बार बार बोल रहा हूं ताकि एग्जाम में भाई लोगों आपको याद आ जाए, ये लिखना है, इंस्टेंट वर्ड लिखना है। यानी आपने अगर डरा के पैसा लिया तो वो एक्सटॉर्शन है, लेकिन इमीडिएट फियर क्रिएट किया कि अभी के अभी पैसा दे, नहीं तो अभी के अभी मारूंगा, दैट्स रॉबरी।
ये और ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म हो गई, मतलब ये ज्यादा गंभीर अपराध है। अपराध तो अपराध ही है, बट ये ज्यादा गंभीर है, इसको समझना है। जैसे ए पॉइंट्स गन एट बी एंड डिमांड्स द वॉलेट इमीडिएटली, अब बी की अभी देने तो गोली मारूंगा, तो दिस इज रॉबरी। तो इसमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन तो है ही है, लेकिन साथ में इसके अंदर इमीडिएट डेंजर जो है, ये तत्काल खतरा है ना, हिंसा या भय, वायलेंस, ये इसमें है। जैसे चोरी में कौन सी वायलेंस है, रात के समय चोर आए घर में और वो ले गए चोरी करके, तो दैट्स थेफ्ट। लेकिन अगर आपके सामने आके बंदूक दिखा के आपसे सामान लेके जाए, तो दैट्स नॉट थेफ्ट, दैट्स रॉबरी, राइट। और उसमें भी अगर 5 या ज्यादा लोग हो तो दैट्स डकैती, डकैत, ज्यादा रहमान डकैत, एनीवे वो अलग चीज थी। सो प्रेजेंस ऑफ इमीडिएट डेंजर, द फियर मस्ट रिलेट टू द इमीडिएट हार्म। गिव मी योर फोन, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, सो दैट्स रॉबरी, इमीडिएट फियर। यहाँ पर वॉलंटरी कॉजिंग और अटेम्प्टिंग हार्म, या तो आप हार्म पहुंचा ही रहे हो, उसको लगा ही दिया आपने 2-4, तो फिर रॉबरी ही है। ए अटैक्स बी विद स्टिक, ठीक है ना, चोरी कर रहा है ऊपर से डंडा भी मार रहा है, तो दैट्स रॉबरी, ठीक है ना। तो इसमें इंस्टेंट फियर जो है वो मस्ट है। अगर ये बोलता है कि मैं तेरे को अगले हफ्ते मारूंगा, नहीं तो पैसा दे, दैट्स एक्सटॉर्शन। लेकिन बोलता है कि अभी मारूंगा, पैसा दे, दैट्स रॉबरी, ठीक है ना। सो प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर की बात करें तो ये भी एक चीज इसमें मेन है कि यहाँ पर ऑफेंडर जो है वो विक्टिम के पास ही है। इन रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन द ऑफेंडर मस्ट बी प्रेजेंट नियर विक्टिम, वो तो आ ही गया ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, छाती पे पांव रख के पैसा लेके गया है, दैट्स रॉबरी, है ना। ए स्टैंड्स बिफोर बी विद नाइफ, आ जाए बेटा, चाकू लेके पहुंच गए, अभी के अभी दे, नहीं तो चाकू तेरे अंदर, दिस इज रॉबरी। ए बीट्स बी, मारा उसको, फिर उसका पर्स स्नैच किया, दैट्स रॉबरी। ज्वेलर की शॉप में पिस्टल के साथ घुस गए, बोला दे दे अभी की अभी अपना सोना, दैट्स रॉबरी। टैक्सी ड्राइवर को थ्रेटन किया चाकू से और उसकी कार छीन ली, दैट्स रॉबरी। या एल्डरली वुमन को ग्राउंड पर धक्का दिया और उसका हैंडबैग ले गए, दैट्स रॉबरी। शॉपकीपर को कहा, वो तो फिर वही ज्वेलर वाला एग्जांपल हो गया। रॉबरी के भी एक्सटेंडेड वर्जन है, जब आपके पास चाकू वाकू नहीं है, यू आर आर्म्ड विद रिवॉल्वर, आर्म्ड रॉबरी, हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन, या फिर हाईवे पे रॉबरी कर रहे हो, स्कोर हाई माना जाता है। बैंक रॉबरी कर रहे हो, ये रॉबरी के भी एक्सटेंडेड वर्जन हो गए। या रॉबरी में भी आपने किसी की आंख फोड़ दी, हड्डी वड्डी तोड़ दी, दैट्स ग्रीवियस हर्ट, या डेथ ही कर दी, मर्डर कर दिया, तो वो फिर और हाई हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट केसेस की बात करें, फूल कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें डेडली वेपन के साथ वो गया था, तो ऑब्वियसली इसको हम मानेंगे रॉबरी। अशफाक वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें फायर आर्म उसने यूज किए। हाँ, जहां पर भी फायर आर्म है तो फिर तो रॉबरी है ही है। थ्रेटन्ड विद इमीडिएट डेथ। नाउ उसने कहा कि अगर आपके पास फायर आर्म्स हैं तो यही सफिशिएंट है एग्रेवेटेड पनिशमेंट के लिए। माना कोई आदमी कहे जी मैंने रॉबरी की, लेकिन मैंने जो फायर आर्म्स थे वो चलाए तो नहीं ना। ये बात हम पहले भी पिछली वीडियो में भी, यानी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि कई बार आदमी घातक हथियार लेके जाता है और फिर बाद में जब पकड़ा जाता है तो ये बोलता है मैंने चलाया तो नहीं। भाई चलाया तो नहीं, लेकिन तू लेके तो आया था ना। या तो वो नकली हो, नकली में भी अगर सामने वाले के दिमाग में तो असली फियर क्रिएट कर दिया तूने, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता तो इसलिए जहां पर भी इमीडिएट वायलेंस की बात आएगी तो वो रॉबरी में आएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विनायक तुकाराम उटेकर, सही है। इसमें भी उन्होंने असॉल्ट किया विक्टिम को, मारा, तब संपत्ति छीनी, तो डेफिनेटली यहाँ पर हिंसा है, हिंसा, चोरी के साथ साथ हिंसा भी है, सो दैट्स रॉबरी। अगर हम इसमें पनिशमेंट की बात करें तो जहां पर भी आप उसको फियर ऑफ डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ये सब खेल कर रहे हो तो 10 साल, रॉबरी में लगती है 10 साल की सजा, और ऊपर से हाईवे में रात के समय करोगे तो होगी 14 साल की, सही है। यानी कि रॉबर्स को जो पनिशमेंट मिल रही है वो मिल रही है 10 साल, और वो भी अगर रात के समय हाईवे पे खेल किया बिटवीन सनसेट एंड सनराइज तो फिर आपको लगेगी 14 साल की सजा। अगर सिर्फ अटेम्प्ट भी किया तो भी 7 साल। अटेम्प्ट टू रॉबरी अभी हुई नहीं, आप रॉबरी अटेम्प्ट करने गए, लेकिन फिर भी पनिशेबल है अप टू 7 years। समझ रहे ना। सो आई होप, बाकी तो उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन दी है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं।